जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम और सर्वनाम के प्रमुख प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं और हिंदी व्याकरण में सर्वनाम कितने हैं। तो सर्वनाम जिसे अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं, संज्ञा के बदले संज्ञा के स्थान पर, मतलब संज्ञा के बदले, जैसे संसार में जितने भी वस्तुएं हैं सबका कुछ ना कुछ नाम है, तो वह नाम ही संज्ञा है। लिखा संज्ञा के बदले संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। ध्यान देंगे, संज्ञा के बदले मतलब नाम के बदले, संज्ञा के स्थान पर मतलब नाम के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, जैसे मोहन अच्छा लड़का है, वह अपने वर्ग में हमेशा प्रथम आता है। तो यहां जो वह है, हम यहां मोहन भी ले सकते हैं कि मोहन अच्छा लड़का है, मोहन अपने वर्ग में हमेशा प्रथम आता है, लेकिन हमने यहां मोहन की जगह पर वह शब्द का प्रयोग किया। यही हुआ कि संज्ञा के बदले संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम 11 हैं। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम कितने हैं? तो 11 हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये जो 11 शब्द है यह वास्तव में सर्वनाम है, क्योंकि इन्हीं शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। अब आइए चर्चा करते हैं कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो आपको बता दें कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 प्रश्नवाचक, नंबर 5 संबंधवाचक, नंबर 6 निजवाचक। मतलब सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब चर्चा करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो कहता है जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बोला जाए या सुना जाए का बोध हो तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बोला जाए या कहा जाए के बारे में जानकारी मिले तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष जो बोलता है, जो कहता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण मैं, हम दोनों। जो व्यक्ति सुनता है उसे हम कहते हैं मध्यम पुरुष, जैसे तुम लोग, तुम सब। अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जाए या जिसके बारे में सुना जाए उसे हम अन्य पुरुष या उत्तम पुरुष के नाम से जानते हैं। और इसके उदाहरण है वह, वे दोनों, वे लोग। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे किसी निश्चित वस्तु के बारे में जानकारी मिले। किसी निश्चित वस्तु के बारे में जिस शब्द से जानकारी मिले उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पुस्तक राम की है, निश्चित हो गया कि यह पुस्तक किसकी है? राम की।
दूसरी उदाहरण लेते हैं। ये जो स्केल है यह मोहन की है, तो यह वस्तु का निश्चित हो गया, यह सिद्ध करता है कि यह जो स्केल है वह मोहन की है। मतलब यहां प्रश्न आया कि जिसके बारे में, जिससे किसी निश्चित वस्तु के बारे में जानकारी मिले उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, और निश्चयवाचक सर्वनाम यह और वह आता है। तीसरा है अनिश्चयवाचक, जिससे किसी निश्चित वस्तु के बारे में, निश्चित वस्तु के निश्चित मात्रा के बारे में जानकारी न मिले। न तो निश्चित वस्तु के बारे में जानकारी मिले और ना ही वस्तु के निश्चित मात्रा के बारे में जानकारी मिले, तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी ने कहा कुछ लाओ, कुछ लाओ का मतलब कितना लाओ, मात्रा फिक्स नहीं है, 2 4 5 नहीं बोला, कुछ लाओ। थोड़ा पानी देना, थोड़ा मीन्स कितना, 50 ग्राम, 25 ग्राम, 100 ग्राम या 500 ग्राम। तो निश्चित का जानकारी का कुछ लोग, ये नहीं कहा 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, कुछ लोग, कुछ में 100 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो निश्चित वस्तु की निश्चित मात्रा के बारे में जानकारी ना हो तो अनिश्चयवाचक। जैसे कौन, कौन आ रहा है, नाम फिक्स नहीं है, किसे देना है, क्या करना है, मतलब कोई निश्चित बोध नहीं है, तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक, जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति प्रश्न को पूछता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। जैसे क्या, कब, कैसे। क्या, कब और कैसे यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अगला है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिससे संज्ञा या सर्वनाम के बारे में, जो संज्ञा और सर्वनाम को जोड़ने का, संबंध को बताना हो, संबंध को जोड़ता हो, या 2 व्यक्तियों में, 2 वस्तुओं में जो संबंध को दर्शाने वाला शब्द है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिस, मतलब जो, वह जो घर है सो सोहन की है, सड़क पर जो गाड़ी लगी है वह राम की। मतलब गाड़ी का राम से संबंध दर्शा दिया, चाहे वो दर्शाने वाला शब्द कौन है, जो, सो, जिस। निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो निजवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिससे अपने आप के बारे में बोध हो, अपने आप के बारे में जानकारी देने वाला जो सर्वनाम है उसे हम निजवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। मतलब जिससे अपने आप के बारे में जानकारी मिले, ज्ञान मिले, तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। जैसे आप या स्वयं। तो ये रहा सर्वनाम और सर्वनाम के प्रमुख प्रकार। धन्यवाद। अगले क्लास में कल मिलते हैं।